ओए 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 ओए, पूरा सोफिस्टिकेटेड। उस टाइम का सर। ओह माय गॉड। और ये उस टाइम की सीनरी है। मुझे तो इसको देख के टाइटैनिक वाले पोर्ट्रेट की याद आ रहा सही समझे आप, मैंने भी देखा। है। टाइटैनिक मूवी का पोर्ट्रेट लग रहा था। और अच्छे से देखो एक बार जूम करके। देखो भाई, उस समय इस तरीके से ये लोग पोशाक पहनते हैं सैनिक। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ये रही इनकी सैनिकों की पोशाक। वाह, घुंघरू भी थे इसके ऊपर। इनका वो होगा ना राज चिन्ह, ये इनका राज चिन्ह। गैजेट लोगो देखिए इनके अपग्रेडेशन हो रहा है आई थिंक इनके इसमें ना, ये लोगो के अंदर इसका लोगो अलग है और इसका लोगो अलग है, पर दोनों इसमें भी घोड़े का इस्तेमाल हो रहा है। और लैंग्वेज इसमें बीच में सांप है। और ये लैंग्वेज ये कुछ लिखा हुआ है इसमें लैंग्वेज। इसमें भी घोड़ा ही है। यहाँ पे भी लिखा है। हाँ, कुछ एक नई खास लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए कि ये रहे हमारे सिंधिया जी, जो ये इनकी वाइफ है, सबसे बड़ा लड़का है। इसके बाद ये इनकी बेटी है। वाह जी वाह, देखिए ये राजस्थान की भूतपूर्व सीएम वसुंधरा राजे जी हैं। इनकी राजघराने के जितने भी फोटोज़ लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही मैग्निफिशेंट है यहाँ का नज़ारा। इस समय के सोफ़े उस समय के तो नहीं लग रहे मुझे, आज ही कल के ही लग रहे हैं। ये अंग्रेज़ों का, हाँ ये अच्छा, ये अंग्रेज़ों के प्रभाव, रुकने का। हाँ ये इंतज़ाम है अंग्रेज़ों के रहने रुकने का। तभी इसमें सोफिस्टिकेटेड चीज़ें देखो, सारी के सारे फर्नीचर देखो पाश्चात्य टाइप से। हाँ पाश्चात्य, सारा वेस्टर्न है। ये बाप रे, क्या ज़बरदस्त मैग्निफिशेंट बन। कितना प्यारा लग रहा है ये भाई साहब आजकल की फील कर रहा है सब कुछ। लकड़ी कितनी ज़बरदस्त है इसकी। द विक्टोरियन रिसेप्शन हॉल, तभी तो पियानो। और वो देखो कितनी अच्छी वो लगेगी बनी हुई पोर्ट्रेट, किसी सुंदर सी बालिका का बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। बालक भी हो सकता है। नहीं, बनाने वाला बालक होगा। हाँ, बनाने वाला। हाँ, पर जिसका बनाया गया वो बालिका है। हाँ, वो तो बालिका है। इस समय खिलौने हुआ करते थे, ये देखो संगमरमर। मार्बल के, राइट। कितनी फिनिशिंग है देखो। हेलो। ये सारे अंग्रेजों की फोटोज लगी हुई, महारानी की, विक्टोरिया की। उस समय के इंस्ट्रूमेंटल खिलौने। भाई साहब कितना कीमती। ओहो, रॉयल डाइनिंग रूम देखा, कितनी ज़बरदस्त चाइनीज़ क्रॉकरी है यहाँ पे, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड। और रोशनी देखो बिल्कुल नेचुरल है सामने से ना, शीशा खोल दो। मंदिर गुजरात। ये सब लकड़ी का बना हुआ है। सामान रखने की अलमारी दी है। वाह जी वाह। मंदिर लग रहा है। मंदिर, हाँ मंदिर। मंदिर ही ऊपर, ये देखो ऊपर कृष्ण जी बने हुए हैं। हाँ, मंदिर ही। ये मंदिर ही है। ये भी लकड़ी का ही है। उस टाइम का डाइनिंग टेबल। और जैसा कि अंकल जी ने बताया कि इसके नीचे चांदी का बर्तन रखा हुआ है। आई थिंक ये भी चांदी का, अंकल जी जी। और ये भी मंदिर था अंकल जी, ये मंदिर है बेसिकली। ये भी अच्छा शो के लिए जस्ट। यहाँ पे गैया मैया अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई। शयन कक्ष क्या ज़बरदस्त बना हुआ है। बेडरूम वहीं तो, मज़ा आ गया। ये चेंज करने के लिए इसके पीछे चेंज कर, मतलब जो भी करते होंगे चेंज वेंज, कपड़े चेंज करने के लिए। और ये बैठने के लिए झूला। महारानी क्या लिखा है, बेडरूम है उनका महारानी का। और देखो सोफ़ा उस टाइम का,
बेडरूम के अंदर ही सोफा रहता होगा। देखो जूते रखे हैं महारानी जी के, मतलब ज़मीन पे भी पाँव नहीं जाते थे, सीधा उसके ऊपर एक चौकी बना रखी है। हाँ तो महारानी जी इस बेड के नीचे जो है छोटे छोटे चक्के लगे हुए हैं, टायर लगे हुए हैं, वो हमें दिख नहीं रहे हैं कैमरे के अंदर, पर यह कि हम इसको मूव कर सकते हैं इस बेड को। ओए 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 ओए, पूरा सोफिस्टिकेटेड उस टाइम का सर। ओह माय गॉड। और ये उस टाइम की सीनरी है, मुझे तो इसको देख के टाइटैनिक वाले पोर्ट्रेट की याद आ रहा है। सही समझे आप, मैंने भी देखा। टाइटैनिक मूवी का पोर्ट्रेट लग रहा है और अच्छा। महारानी या महाराजा जो भी नहाते होंगे इसी में नहाते होंगे, मतलब इस तरीके से उनको नहलाया जाता होगा। तांबे के बर्तन में इस तरीके से छत्र सा बनाया होगा। उनकी जूतियों का कलेक्शन, महारानी महाराजा, इतने से छोटे से पाँव थे क्या महारानी के? वही तो ना, मुझे तो नहीं लगता होते भी होंगे तो क्या। ये जो जूते दिख रहे हैं यहाँ पे, ये असली वाले जूते हैं या मतलब महारानी के पाँव सच में इतने छोटे थे क्या उस समय? जी। महाराष्ट्र अच्छा, उनके लिए चीकू रानी के लिए, मतलब उनकी बच्ची के लिए या रानी जी के लिए? महारानी के लिए अच्छा, महारानी जी के लिए। जी। चीकू रानी का बेडरूम है। अच्छा, उनकी 4 फुट की, अच्छा 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 इसलिए था छोटा है। अच्छा, उनकी हाइट ही 4 फीट थी। उनकी 4 रानियाँ थी। 4 फुट की थी वो, 4 तो अच्छा, उसी हिसाब से वो बेड है, मैं देख रहा हूँ उसकी लंबाई कम है ना बीच में। अच्छा अच्छा, 4 फुट, मतलब ज़्यादा लंबी नहीं थी महारानी। नेपाल से थे ना। अच्छा 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 अच्छा, ये वही महारानी जो नेपाल से है। चीकू रानी का तिरंगे से। जी जी जी, अच्छा। ये चीकू रानी जी हैं, इन्हीं के पूरा का पूरा ये कक्ष है, इनके नहाने की व्यवस्था और इनकी जूतियाँ आपने जो देखी। आर्म्ड एंड आर्मर्स, सशस्त्र हथियार एंड कवच कवच। उस समय की। अच्छा, तीरवीर उस समय की तलवारें देखिए आप, अलग अलग तरह की तलवारें हैं यहाँ पे बहुत सारा। ये भाला सा है वो अलग बात है, इन तलवारों से कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई, केवल ये कवच में रखने के लिए थी। और ये देखिए राजा की शान में ये हाथी आता हुआ, हाथी का पुतला है और उसके अंगरक्षक साथ में बॉडीगार्ड्स, और इस पर अरेबियन स्क्रिप्ट है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये सीधा सीधा इस और इंगित करता है ये मुगल शासक के अंतर्गत अधीनस्थ थे ये लोग। पहले मुगल शासक के, फिर उसके बाद अंग्रेजों के अंदर। पहले मराठाओं ने भेजा था इन लोग को। हाँ, फिर मुगलों का आधिपत्य हो गया तो मराठा जो मेन शासक थे वो तो महाराष्ट्र में चले गए। फिर जो बचे तो मुगलों का शासन आ गया तो वो मुगलों के भी अधीनस्थ हो गए। हाँ। फिर अंग्रेजों का आया तो अंग्रेजों के भी अधीन हो गए। और अब आपको पता ही है यार, इतना ऊंचा, ये तो वही है बिल्कुल जो हम देख रहे थे ना, रियल वाला। हाँ हाँ, ये मछली, ये देखो, ये वैसे इस तरीके से ना चाकू खंजर के टाइप में इस तरीके से हुआ करता कटियार कहते हैं। अच्छा, कटियार। मराठी में। अच्छा, कटियार। अच्छा, यहाँ भी कटार भी है। कटार कहते हैं हिंदी में, कटार। मराठी में कटियार कहते ये उनकी छाती का कवच हुआ करता था ना, गले से नीचे है ना। हैं। हाँ। यार इन शस्त्रों का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई लड़ाई नहीं लड़ेगी इनसे। यूरोपीय रैपियर, ब्रिटिश स्वॉर्ड्स, ब्रिटिश तलवारें, वाह जी। ये हल्की होती थी थोड़ी सी। हाँ, और चलाने के लिए आसान होती थी, हल्की होने के कारण। दिख रहा है ये बहुत ही हल्की है। हम कुछ फाइट्स देखते हैं ना उस टाइम में, तो इतनी पतली पतली तलवारें हुआ करती थी। टीपू सुल्तान के जो सीरियल आते हैं उसमें दिखाते हैं इस टाइप की तलवार। हाँ, ये अंग्रेजों के द्वारा गिफ्टेड गन्स इनको दी गई। जर्मन मशीन गन, जर्मन मशीन गन। इस टाइप का जहाज का कॉन्सेप्ट रहता होगा। ये गन्स, इतनी बड़ी बड़ी गन्स हुआ करती थी उस टाइम पे, बहुत लंबी गन्स है, शिकार के लिए बेसिकली। फ्लिंट लॉक गन्स,
हाँ जी, ये पंट बंदूक है। पंट बंदूक पता नहीं, इसके बारे में पहली बार सुन एक रहा हूँ। बहुत ही विशाल बंदूक है जिससे नाव या बड़े पानी जहाज पर जोड़कर जल पक्षी बतख का शिकार करने में प्रयोग किया जाता था। सन 1925 में महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम के काल में इसे लंदन से 90 पाउंड पर खरीदी गई थी। वाह जी वाह, इतनी बड़ी गन उस टाइम पे 90 पाउंड। ये छोटी रिवॉल्वर छोटी रिवॉल्वर्स। दरअसल इतनी छोटी है कि पेन का आकार में इससे बड़ा होगा शायद। अब तो उनकी वो भी नहीं मिलती होंगी, इसकी गोलियां गोलियां भी नहीं मिलती होंगी। मतलब एक बंदूक के बदले में नहीं भी होगा कम से कम शंख। अच्छा ये क्या है अब? बाप रे, इतनी लंबी लंबी बंदूकें। और ये देखो इसके आगे क्या लगा हुआ, नुकीला सा खंजर। और ये इतनी बड़ी गन। खत्म नहीं तो आप इसी को घुसा दो। इसी को घुसा दो, सही में।